Good morning, students. Today we are going to start your exercise 3.2. 3.1 has done, and now here is we have a first sum of exercise 3.2. Statement of first sum is find the product. We have to find the product of one decimal number and one simple number. Look at here. Here is 4.74 multiply 10. It means firstly डेसिमल को चेंज कर दो फ्रैक्शन में. अगर मैं डेसिमल को रिमूव करूँगी तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 एज इट इज़. ये हीरो इसके साथ कट हो जाएगी. तो अब मेरे पास क्या रह गया 474/10. जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 हो तब हम उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जितनी ज़ीरो हैं उतने डिजिट राइट साइड से उतने डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं. हेयर वी हैव अ 1 0. इट मीन्स वी विल लीव अ 1 डिजिट फ्रॉम राइट साइड एंड पुट द पॉइंट इज देयर, डेसिमल इज देयर. तो क्या बन जाएगा 47.4. सिमिलरली आपने सारे सम करने हैं. अदर्स लेफ्ट पार्ट यू विल सॉल्व लाइक इज दिस मेथड एंड 1 इज़ मोर. अगर सपोज आपको 1 नंबर में है, जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, तब वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती कि आप पूरी एक्सप्लेनेशन दो. तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी डेसिमल के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा हो, 100, 1000 जितना भी हो उतने पॉइंट डिजिट जो है आगे शिफ्ट कर सकता है. ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पे 10 था, जितनी ज़ीरोज़ हों यहाँ पे 10 एक ज़ीरो. इट मीन्स पॉइंट ने राइट साइड को एक डिजिट मूव कर जाना है. अगर ये एक डिजिट आगे चला जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा 47.4. ठीक है. ये जस्ट अ ट्रिक टू सॉल्व इट. ठीक है. जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं तो जस्ट वी हैव टू जस्ट नीड टू पुट द टिक, चूज द करेक्ट वन आंसर, देन यू विल सॉल्व लाइक इट. अब नेक्स्ट देखो. सिमिलरली उसी तरह करेंगे. अब क्या है यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो क्या आ जाएगा नीचे 1000. ठीक है. 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. मल्टीप्लाई 100 एज इट इज़. कट कर दिए 0, 2 0 कट हो गई. तो अब मेरे पास क्या बच गया ओवर में क्या आ गया 10. तो आंसर क्या आ गया 10 है. इट मीन्स 1 डिजिट छोड़ के राइट साइड से पॉइंट डेसिमल लगेगा. कितना आ जाएगा 3585.3. गॉट इट. और अगर मैं सीधा इसको लिखती 35.853 मल्टीप्लाई 100, इट मीन्स 0.2 डिजिट आगे मूव हो जाना था. तो क्या बनना था 85 से आगे 2 डिजिट 1 2 इसके बाद आना था. 5 के बाद 0.3. इस तरह से डायरेक्ट भी वही आंसर आया और सॉल्व करने पर भी वही आंसर आया. सेम आंसर है इसके. ठीक है. अब देखो जब भी हमारे पास एक डेसिमल है एक डिजिट है तो आपने उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो. डेसिमल को विदाउट डेसिमल लेकर आपने पहले मल्टीप्लाई करना है. 7 4 या 28, 2 रह गया. 7 3 या 21 और 2 कितने हो गए 23. 1 4 4 1 3 या 3 8 3 एंड 7 4 एंड 3 7 3 एंड 2 कितने बन गए 5. ठीक है. इट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ गया 578. अब डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं हमने सेम उतने राइट साइड से उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है. यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 डिजिट है. सिमिलरली आंसर में 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दूँगी. 57 पॉइंट आंसर क्या आ जाएगा 57.8. सिमिलरली आपने जो बाकी के पार्ट हैं आपने सॉल्व कर लेने हैं. ठीक है. सेकंड का मैंने फर्स्ट कर दिया है. थर्ड सिमिलर है. थर्ड आप कंप्लीट खुद करोगे. सेकंड के जो पार्ट रह गए हैं वो भी आप खुद करोगे. फोर्थ के पार्ट भी जो है आप खुद करोगे. अब देखो जब दोनों ओके गोइंग टू रिपीट अगेन. ये दोबारा लिखने की मैं जस्ट आपके. अब जब हमारे पास दोनों के दोनों डिजिट दोनों के दोनों नंबर्स डेसिमल की फॉर्म में हैं तो फर्स्टली क्या करो उनके डेसिमल्स रिमूव करो. अब 1.07 पॉइंट के बाद कितने हैं 2 डिजिट है तो कितना आ जाएगा अंडर में 100. अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 हैं तो क्या आ जाएगा ओवर में 100. लेकिन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती. ऊपर ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. जस्ट ओनली राइट अराउंड द जो डिजिट है क्या आ जाएगा 2/100. अब मल्टीप्लाई जब एक दो फ्रैक्शंस के बीच मल्टीप्लाई का साइन है
इट मीन्स न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। अब 107 मल्टीप्लाई 2 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100 सिर्फ कर रही हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 को इसके साथ किया कितना आ गया 10,000। इसको 107 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 214। अब देखो नीचे, अब डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है आंसर को। अब हमारे पास अंडर कितनी है 4 जीरो है, इट मीन्स हमें 4 डिजिट छोड़ के 0 पॉइंट डेसिमल लगाना है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 3 डिजिट ही हैं। इट मीन एक हम खुद ले लेंगे और जो हम अपने से लेंगे उसको क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे। 0 लेके पॉइंट यहाँ लगा देंगे। अब हो गए 4 डिजिट 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया पॉइंट। इट मीन 0.0214 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ सम में बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक, लेंथ और ब्रेथ दी है और एरिया निकालना है। इट मीन्स लेंथ कितनी दी हुई है वहाँ पे 5.5 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3.5 मीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की कितनी वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 5.5 मल्टीप्लाई 3.4। अभी मैंने बताया ना कैसे सॉल्व करते हैं, अदरवाइज तो बच्चे सीधा ही मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिख देते हैं, लेकिन फिर आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि पॉइंट के कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएं। अगर आप सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हो 55 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रहे हो तो आपने कितने डिजिट छोड़ के लगाना है। ये देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, कितने डिजिट हो गए 2 डिजिट हो गए। इट मीन्स हमने भी लेफ्ट साइड से राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। पहले में सेम हम उसी तरह करेंगे, ओवर में 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा और 10 या 100 55 को इसके साथ करोगे तो रफली कर लेते हैं। ठीक है, 5 और 20 एंड 2 कितने बनेंगे 22, 15 1 15 और 16 8 5 6 7 8 कितना आ गया 1870। इट मीन्स हमने 2 नीचे 2 है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो क्या आ जाएगा 18.70 और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप सीधा इतना आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं सपोज सीधा ही लिखती और ठीक है 55 को 34 के साथ किया, मेरे पास कितना आ गया ये आंसर आ गया। ठीक, अब कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने डिजिट छोड़ के लगानी है। काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट जो न्यूमेरिक डिजिट है उसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, सेकंड में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। इट मीन्स कितने डिजिट हो गए पॉइंट के बाद 2, तो हमने सिमिलरली यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 0 और 7 को छोड़ के पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर से 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो हमारे पास सेम आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर इसलिए करवाया है क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं चलता कितने डिजिट छोड़ के लगानी है, तो उनके लिए है ये। अदरवाइज आप सीधा ही यहाँ से इतना आंसर लिखेंगे तो वो भी सही होगा। नेक्स्ट इज 7th। नाउ कॉस्ट ऑफ अ बुक, इट मीन्स 1 बुक कितनी दी है 25.75 एंड कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स कितनी है, एक की अगर मीन्स 1 की इतनी है तो 24 की निकालने के लिए क्या करेंगे 25.75 को मल्टीप्लाई विद 24। अब आप ये मैंने बताया है, आपने क्या करना है 75 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर जितना आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट छोड़ के, अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आंसर में लेफ्ट साइड से 2 डिजिट छोड़ के आपने क्या है पॉइंट डेसिमल जो पुट करना है। चलो लेट्स डू द कैलकुलेशन। 5 और 20, 0 और 2, 7 4 28, 2 बीच में ऐड किए तो क्या बन गया 30, 5 और 20 और 4 2 8 9 10। ठीक है,
5 2 10, 2 7 14 15, 10 ते 1 11 ते एक 5 1 5 किया गया, 5 ते 3 8 1 5 एंड 6। आंसर कितना आया मेरे को 61800। अब मैंने कितने डिजिट छोड़ के, अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सिमिलरली यहाँ पे भी, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं डेसिमल, एक में ही है, तो इसमें पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। सिमिलरली मैंने 2 डिजिट राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाया तो डेसिमल के बाद क्या आ रहे हैं, जीरोज आ रहे हैं, इट मीन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो कितने रुपीज़ आ गए 618 रुपीज़। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट 8 9 एंड 10 आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी देन मैं आपको गाइड कर दूँगी, आप मेरे से पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।